चैप्टर 22। इस उम्र में मेरे हस्बैंड और वह लेडी इतने पागल हुए पड़े हैं कि इनका पागलपन उस दिन ठिकाने लग जाएगा जब यह सब परिवार में और सोसाइटी में पता चलेगा। जिसे तुम प्यार समझ रहे हो, यह प्यार नहीं है, यह तुम दोनों का कैरेक्टर है। एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह सच है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तुम्हारे ढेरों प्रूफ, वो भी रियल और सॉलिड, कभी झूठे नहीं हो सकते। कुछ समय बाद हम अपने कंट्री वापस आ गए। मैं तो घर के कामों में व्यस्त रहने लगी। कभी कोई रिश्तेदार मिलने आ जाता, कभी कोई। मैंने सोचा कि शायद अब मेरे हस्बैंड को मेरा ख्याल आ जाए, विदेश में बहे आंसुओं पर तरस आ जाए, लेकिन नहीं। मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को अपने पास बिठाया और कहा, अगर आप अपनी उस फ्रेंड के बिना नहीं रह सकते जो आपके लिए सब कुछ है, जिसे आप अपना भगवान मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसके हाथों में हाथ आने से आपकी किस्मत चमक जाती है, जिसे आपका हर समय देखने को मन करता है, जो हुस्न की मलिका है, जिसके सिवा आपका कोई नहीं है, जिसे आप हर रोज ना जाने कितने सालों से फोन करते आ रहे हो। प्यार भरी बातें होती हैं आप दोनों की, मीटिंग करते रहे हो, हर समय आपको उसकी फिक्र रहती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं आपको इस उम्र में भी अपने से आजाद करने के लिए तैयार हूं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाकी की बची हुई जिंदगी खुशी से गुजारो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन सभी परिवार वालों के सामने, सोसाइटी के सामने, अपने दोस्तों के सामने ये सब वैसे ही बताना होगा और प्रूव करना होगा जैसे शादी के समय सबके सामने वादे किए थे और कस्में खाई थी। वैसे ही सबके सामने मेरे कसूर, मेरी गलतियां, मेरी बेवफाई, मेरा नॉन कॉपरेशन, मैंने दुख सुख में आपका साथ ना दिया हो, आपकी फैमिली मेंबर्स की केयर ना की हो, इस परिवार को यहाँ तक लाने में मेहनत ना की हो, तुम्हारे दिए हुए जख्मों का दर्द ना सहा हो, तुम्हारे द्वारा की गई चीटिंग, लाइंग, इनफिडेलिटी बर्दाश्त न की हो। तुमने मुझ पर कितनी बार हाथ उठाया, मैंने परिवार में कभी बताया हो? और अपने दिल और आत्मा से पूछो कि एक भी दिन मैंने आपसे अपनी सेवा करवाई हो? बस ये सब प्रूव कर दो, उसके बाद मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी और मेरी परछाई भी कभी देखने को नहीं मिलेगी आपको। कोई जवाब नहीं दिया इस इंसान ने मुझे। मैंने सोचा शायद मेरी फीलिंग्स और मेरे आंसुओं पर रहम आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ धनेश, कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने हस्बैंड का फोन चेक करना छोड़ दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो बड़ी मस्ती में रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी फोन पर हंस हंस कर बातें करते हैं, मैंने एक दिन इनके फोन कॉल्स की डिटेल निकलवा ली। क्या बताऊं धनेश, मैं तुम्हें सिर्फ 2021 की ही कॉल्स बता रही हूं। हर महीने, हर रोज फोन किया हुआ और मैसेज भी भेजे हुए। अब मैं धनेश तुम्हें सिर्फ वो लास्ट कॉल बता देती हूँ जिसके बाद मैंने हस्बैंड की इंक्वायरी करना और फोन चेक करना बिल्कुल छोड़ दिया। वो थी अगस्त 2022 की कॉल, जिसमें मेरे हस्बैंड और उनकी गर्लफ्रेंड की 15 मिनट बात हुई है। मैं तुम्हें डेट और समय नहीं बताऊंगी। इसके बाद तो धनेश
मैं बिल्कुल ही टूट गई। फिर तो सोच ही लिया। क्या सोचा, अगले चैप्टर में बताती हूँ। अब लेखिका के शब्दों में, मत कीजिए खुद के साथ अन्याय। मत कीजिए खुद के साथ अन्याय किसी और की गलतियों की वजह से। उठिए, अपने आंसू पोंछिए, इजहार कीजिए। जो तुम्हें समझ सके उस पर विश्वास कीजिए।